राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का घर केवल ईंट पत्थर और दीवारों से नहीं बनता। घर उस भावना से बनता है जो वहां रहने वाले लोगों के हृदय में बसती है। जिस घर में प्रेम होता है वहां छोटी सी जगह भी स्वर्ग जैसी लगती है, और जिस घर में छल, ईर्ष्या, अपमान और नकारात्मकता प्रवेश कर जाए वहां बड़े से बड़ा महल भी मन को शांति नहीं दे पाता। इसीलिए जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, हर व्यक्ति को अपने घर की देहरी तक लाना आवश्यक नहीं होता। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा अपना नहीं होता। हर मीठी बात करने वाला शुभचिंतक नहीं होता। और हर वह व्यक्ति जो बार बार तुम्हारे घर आने की इच्छा रखता है, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे घर की सुख शांति के लिए अच्छा हो। कुछ लोग बाहर से बहुत सरल दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर दूसरों के सुख को देखकर जलने की आदत होती है। कुछ लोग तुम्हारे घर में आते हैं, तुम्हारी खुशियों को देखते हैं, तुम्हारे परिवार को देखते हैं, तुम्हारी कमियों को देखते हैं, तुम्हारी परिस्थितियों को समझते हैं, और फिर वही बातें बाहर जाकर दूसरों के सामने कहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि घर की बातें जब घर से बाहर निकलती हैं तो कई बार रिश्तों में दरार पैदा कर देती हैं। किसी को अपने घर बुलाने से पहले उसके शब्दों से अधिक उसके स्वभाव को देखो। वह तुम्हारे दुख के समय कैसा व्यवहार करता है, तुम्हारी सफलता के समय उसके चेहरे पर कैसी भावना आती है, तुम्हारी अनुपस्थिति में वो तुम्हारे बारे में क्या कहता है, और जब तुम्हें कोई सम्मान मिलता है तो क्या वह प्रसन्न होता है या भीतर ही भीतर बेचैन हो जाता है। यही बातें किसी व्यक्ति की वास्तविकता बताती हैं। मीठे शब्द सुनकर किसी को अपना मत मान लेना, क्योंकि कई बार सबसे मधुर शब्दों के पीछे सबसे गहरी चाल छिपी होती है। जो व्यक्ति तुम्हारी हर बात जानना चाहता है लेकिन अपनी कोई बात तुम्हें नहीं बताता, उससे सावधान रहो। जो तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के बारे में जानकारी लेना चाहता है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति पूछता है, घर में कौन क्या करता है ये जानना चाहता है, किसके पास कितना धन है ये पूछता है, किसका रिश्ता कहाँ हुआ है ये जानना चाहता है, और फिर इन बातों को दूसरों के सामने चर्चा का विषय बना देता है, ऐसे व्यक्ति को अपने घर की सीमा से दूर रखना ही समझदारी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे घर में आते ही तुम्हारे मन का वातावरण बदल देते हैं। उनके आने से पहले घर में हंसी होती है, बातचीत होती है, प्रेम होता है, लेकिन उनके जाते ही मन भारी हो जाता है। उनके शब्दों में हमेशा किसी की बुराई होती है, किसी की कमी होती है, किसी के परिवार की चर्चा होती है, किसी के रिश्ते पर टिप्पणी होती है, किसी की सफलता पर संदेह होता है। ऐसे लोगों के साथ बैठते बैठते मन भी उसी दिशा में सोचने लगता है। इसलिए संगति का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जिस प्रकार स्वच्छ जल में थोड़ी सी गंदगी भी उसे दूषित कर सकती है, उसी प्रकार शांत मन में लगातार नकारात्मक बातें भी बेचैनी भर सकती हैं। तुम्हारा घर तुम्हारी शांति का स्थान है, उसे हर किसी की चर्चा, ईर्ष्या और कटुता का स्थान मत बनने दो। ऐसे व्यक्ति को घर बुलाने से बचो जो दूसरों के घर की बातें तुम्हारे घर लेकर आता है, क्योंकि जो व्यक्ति किसी दूसरे की निजी बात तुम्हें बताकर प्रसन्न होता है, वो तुम्हारी निजी बात भी किसी तीसरे व्यक्ति को बताने में देर नहीं करेगा। आज वो तुम्हारे सामने किसी और की कहानी सुना रहा है, कल किसी और के सामने तुम्हारी कहानी सुना सकता है। ऐसे लोगों को पहचानने के लिए किसी बड़े प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उनके व्यवहार को ध्यान से देखना ही पर्याप्त है। यदि कोई व्यक्ति हर मिलने वाले की शिकायत करता है, हर रिश्ते में दोष खोजता है, हर व्यक्ति की बुराई करता है, हर परिवार में कमी देखता है, तो समझ लेना चाहिए कि समस्या हमेशा दुनिया में नहीं होती, समस्या उसके देखने के तरीके में भी हो सकती है। अपने घर में उस व्यक्ति को बार बार मत बुलाओ जो तुम्हारी खुशियों का मजाक बनाता है। यदि तुमने मेहनत करके कुछ प्राप्त किया और वह कहे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, यदि तुम्हारे बच्चे ने कुछ अच्छा किया और वह उसकी कमी खोजने लगे, यदि परिवार में कोई शुभ अवसर हो और वह उस अवसर में भी दोष निकाल दे, तो ऐसे व्यवहार को सामान्य समझकर सहते मत रहो। जो व्यक्ति तुम्हारी खुशी में खुशी नहीं देख सकता, वह तुम्हारे जीवन की निकटता के योग्य नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि उससे शत्रुता करो, उसका अपमान करो या उसके लिए बुरा सोचो। नहीं, बस अपनी सीमा पहचानो। दूर रहना हमेशा घृणा नहीं होता, कई बार दूरी ही सम्मान बचाती है।
कुछ लोग केवल तब तुम्हारे घर आते हैं जब उन्हें कोई काम होता है, जब उन्हें सहायता चाहिए, तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारे संबंधों की जरूरत है, तुम्हारे धन की जरूरत है, तुम्हारी पहचान से लाभ लेना है, तब उनका व्यवहार बहुत मधुर हो जाता है। लेकिन जब तुम्हें उनकी जरूरत पड़ती है तब उनके पास समय नहीं होता। ऐसे संबंधों को पहचानना आवश्यक है। संबंध वह नहीं जिसमें एक व्यक्ति हमेशा देता रहे और दूसरा केवल लेता रहे। सच्चा संबंध वहां होता है जहां आवश्यकता पड़ने पर दोनों एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें केवल अपने लाभ के समय याद करता है तो उसे अपने घर की निकटता देना आवश्यक नहीं है। ऐसे लोगों से भी सावधान रहो जो घर में आकर परिवार के सदस्यों के बीच तुलना करते हैं। वे कहते हैं, देखो उसके बच्चे कितने आगे निकल गए, तुम्हारा बच्चा अभी तक क्या कर रहा है। वो देखो उसके घर में कितना सामान है, तुम्हारे घर में क्या है। उसके पति या पत्नी ने इतना कर लिया, तुम्हारे यहाँ अभी तक कुछ नहीं हुआ। ऐसी बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे घर के भीतर असंतोष पैदा करती हैं। पति पत्नी एक दूसरे को संदेह की नजर से देखने लगते हैं। माता पिता बच्चों से नाराज होने लगते हैं। बच्चे अपने जीवन को दूसरों से तुलना करने लगते हैं। घर में जो प्रेम था वह तुलना के बोझ के नीचे दबने लगता है। इसीलिए जो व्यक्ति तुम्हारे घर में शांति की जगह तुलना लेकर आता है, उससे दूरी रखना ही उचित है। कभी उस व्यक्ति को अपने घर की निजी बातें मत बताओ जो हर बात पर सलाह देने के नाम पर तुम्हारे निर्णयों को नियंत्रित करना चाहता है। तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा, तुम्हारा धन कहाँ खर्च होगा, तुम्हारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, किससे संबंध रखना है, किससे नहीं रखना है, किससे विवाह करना है, किससे दूरी बनानी है, इन सब पर यदि कोई व्यक्ति बिना मांगे अपना अधिकार जताने लगे तो सावधान हो जाओ। सलाह और हस्तक्षेप में बहुत अंतर होता है। सच्चा शुभ चिंतक तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन तुम्हारे पैरों को बांधने की कोशिश नहीं करेगा। वह तुम्हारे निर्णय का सम्मान करेगा, तुम्हारी परिस्थिति समझेगा और तुम्हारे जीवन को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास नहीं करेगा। ऐसे लोगों से बचो जो तुम्हारे घर आकर तुम्हारे बच्चों के सामने परिवार की निजी बातें करते हैं। बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, वे जो सुनते हैं उसे अपने भीतर रख लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति उनके सामने माता पिता के बीच की बातों को चर्चा का विषय बना दे, किसी सदस्य की बुराई करे, परिवार की आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी करे, तो वो घर के वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। बच्चों के सामने घर की गरिमा बनाए रखना बहुत आवश्यक है। उन्हें यह सिखाओ कि परिवार की कमजोरी किसी बाहरी व्यक्ति के मनोरंजन का विषय नहीं है। घर की समस्या का समाधान घर के समझदार लोगों के बीच होना चाहिए, हर आने जाने वाले के सामने नहीं। जो व्यक्ति तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे विश्वास का लाभ उठाता है, उससे सावधान रहो। तुमने उसे अपना समझकर कोई बात बताई, उसने वही बात किसी दूसरे तक पहुंचा दी। तुमने अपनी चिंता साझा की, उसने उसका मजाक बना दिया। तुमने अपने मन का दर्द बताया, उसने उसे दूसरों की बातचीत का विषय बना दिया। ऐसी स्थिति में स्वयं को दोष मत देना कि तुमने विश्वास क्यों किया। बस इतना सीखो कि आगे से विश्वास धीरे धीरे करना है। विश्वास देना गलत नहीं है, लेकिन विश्वास किसे देना है ये समझना आवश्यक है। याद रखो, तुम्हारे घर का दरवाजा लकड़ी का है, लेकिन तुम्हारे जीवन का दरवाजा विश्वास का है। लकड़ी का दरवाजा बंद करना सरल है, विश्वास का दरवाजा बंद करना कठिन होता है। इसीलिए किसी को भीतर आने से पहले उसके स्वभाव को समझो। हर परिचित व्यक्ति परिवार का हिस्सा नहीं होता, हर पुराना संबंध सच्चा संबंध नहीं होता, और हर रिश्तेदारी आत्मीयता की गारंटी नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी सावधानी उन्हीं लोगों से रखनी पड़ती है जो बहुत पुराने परिचित होते हैं, क्योंकि पुरानी पहचान उन्हें तुम्हारे जीवन की अधिक जानकारी दे देती है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी कमजोरियों को याद रखता है और अवसर मिलने पर उन्हीं कमजोरियों का उपयोग तुम्हारे विरुद्ध करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर की निकटता मत दो। जिसने तुम्हारे दर्द को तुम्हारे खिलाफ हथियार बना लिया, वो तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। तुमने उसे अपनी परेशानी इसलिए बताई थी क्योंकि तुमने विश्वास किया था, लेकिन उसने उसी विश्वास को तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल किया। ऐसे अनुभव के बाद कठोर मत बनो।
बस समझदार बनो। हर व्यक्ति से दूरी बनाना समाधान नहीं है, लेकिन गलत व्यक्ति को अत्यधिक निकट रखना भी बुद्धिमानी नहीं है। ऐसे लोगों को भी घर में स्थान मत दो जो हमेशा झगड़े का वातावरण पैदा करते हैं। कुछ लोग जहां जाते हैं वहां दो लोगों के बीच गलतफहमी पैदा कर देते हैं। एक की बात दूसरे से अलग तरीके से कहते हैं, फिर दोनों के सामने बैठकर निर्दोष बनने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग संबंधों में आग लगाने का काम करते हैं और फिर उस आग को देखने में आनंद लेते हैं। यदि तुम्हें किसी व्यक्ति के आने के बाद बार बार परिवार में विवाद बढ़ता दिखाई दे तो उसके व्यवहार पर ध्यान दो। हर बार संयोग नहीं होता। कई बार किसी व्यक्ति की आदत ही होती है कि वह दूसरों के संबंधों में हस्तक्षेप करके अपने लिए महत्व पैदा करे। अपने घर को उन लोगों से भी बचाओ जो तुम्हारे परिवार में भय फैलाते हैं। हर छोटी बात को बड़ा बनाना, हर समस्या को संकट बताना, हर भविष्य को अंधकारमय बताना, हर घटना में बुरा संकेत देखना, ऐसी बातें मन को कमजोर कर देती हैं। जीवन में सावधानी आवश्यक है, लेकिन हर समय भय में जीना जीवन नहीं है। जो व्यक्ति तुम्हें समझदारी देता है वह तुम्हें भयभीत नहीं करेगा। जो तुम्हें सच्चाई बताता है वह समाधान का रास्ता भी बताएगा। लेकिन जो केवल डर पैदा करता है उसे अपनी मानसिक शांति पर अधिकार मत दो। कभी किसी ऐसे व्यक्ति को अपने घर का अत्यधिक हिस्सा मत बनाओ जो तुम्हारे परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काता हो। वह पति पत्नी से कहे कि तुम्हारा साथी तुम्हें समझता ही नहीं। वो माता पिता से कहे कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कद्र नहीं करते। वो बच्चों से कहे कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें रोकते हैं। ऐसी बातें धीरे धीरे संबंधों को कमजोर कर देती हैं। बाहर का व्यक्ति परिवार के भीतर की हर परिस्थिति नहीं समझ सकता। इसीलिए किसी बाहरी व्यक्ति की बात सुनकर अपने अपनों के प्रति निर्णय मत बना लेना। पहले स्वयं सत्य जानो, फिर निर्णय लो। जो व्यक्ति तुम्हारे घर की वस्तुओं, धन और संपत्ति पर जरूरत से अधिक नजर रखता है उससे भी सावधान रहना चाहिए। वह बार बार पूछता है ये कितना का है, कहां से लिया, कितना धन है, कौन सा सामान नया आया, घर में क्या बचत है, किसके पास क्या है। ऐसी जिज्ञासा हमेशा प्रेम की निशानी नहीं होती। निजी आर्थिक बातों को निजी रखना समझदारी है। जितना आवश्यक हो उतना ही बताओ। हर व्यक्ति को अपने घर की आर्थिक स्थिति बताना आवश्यक नहीं है। धन जितना छिपाकर रखा जाता है उससे अधिक महत्वपूर्ण है धन से जुड़ी जानकारी को सीमित रखना। कुछ लोग तुम्हारे घर में आते हैं और तुम्हें अपने ही जीवन से असंतुष्ट करने लगते हैं। वे अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, अपनी संपत्ति बताते हैं, अपने संबंधों का प्रदर्शन करते हैं और तुम्हारे मन में ये भावना भरते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ऐसे लोगों की बातों में फंसकर अपने जीवन को छोटा मत समझो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की बाहरी चमक देखकर अपने भीतर अंधेरा मत पैदा करो। तुम्हारे घर में प्रेम है, स्वास्थ्य है, संतोष है, परिवार के लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं, तो ये भी बहुत बड़ी संपत्ति है। जो व्यक्ति तुम्हें अपने जीवन की तुलना में कमजोर महसूस कराए उसकी निकटता सीमित रखना ही बेहतर है। ऐसे व्यक्ति को भी बार बार मत बुलाओ जो तुम्हारे घर की शांति को अपनी मनोरंजन की वस्तु समझता है। हर बार ऊंची आवाज में बोलना, दूसरों को चिढ़ाना, परिवार के किसी सदस्य का मजाक उड़ाना, पुरानी घटनाएं निकालना, किसी की निजी कमजोरी पर हंसना, ये हास्य नहीं है। मजाक वही सुंदर है जिसमें किसी का सम्मान न टूटे। यदि किसी की हंसी के पीछे किसी दूसरे की पीड़ा छिपी हो तो वह हंसी आनंद नहीं, संवेदनहीनता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे व्यक्ति से सावधान रहो जो तुम्हारे सामने तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता है लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करता है। दो चेहरों वाले लोगों को पहचानना कठिन होता है क्योंकि सामने उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है लेकिन समय के साथ उनका वास्तविक स्वभाव सामने आ जाता है। इसीलिए किसी व्यक्ति की केवल तुम्हारे साथ की गई बातचीत से निर्णय मत करो। देखो वो उन लोगों के बारे में क्या कहता है जो उसके सामने मौजूद नहीं है। यही उसकी वास्तविक आदत बताती है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों की निजी बातें तुम्हें बड़े आनंद से सुनाता है तो यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ उसका संबंध अलग है। जिस आदत से वह दूसरों की बातें फैलाता है
वही आदत एक दिन तुम्हारी बात भी फैलाएगी। इसीलिए घर की निजी बातें, परिवार की कमजोरी, आर्थिक स्थिति, रिश्तों की समस्या, बच्चों की परेशानी, पति पत्नी के मतभेद, किसी सदस्य की बीमारी या कोई निजी निर्णय, इन सबको हर किसी के सामने बताने से बचो। कुछ बातें केवल घर की दीवारों के बीच रहनी चाहिए। अपने घर में आने वाले व्यक्ति की एक और पहचान देखो, वह तुम्हारे घर के बुजुर्गों का कितना सम्मान करता है। जो व्यक्ति केवल तुम्हारे धन और पद का सम्मान करता है लेकिन तुम्हारे माता पिता या बुजुर्गों को महत्व नहीं देता, उसकी चमक से प्रभावित मत होना। संस्कार का पता तब चलता है जब व्यक्ति उससे छोटे और बड़े दोनों के साथ व्यवहार करता है। जो कमजोर समझे जाने वाले व्यक्ति के साथ भी सम्मान से बात करे, वही वास्तव में अच्छा इंसान है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे घर की स्त्रियों के प्रति अनुचित टिप्पणी करता है, उनके पहनावे, व्यवहार या निजी जीवन पर टिप्पणी करता है, तो ऐसी संगति को तुरंत सीमित करना चाहिए। सम्मान की सीमा जहां टूटने लगे, वहां मौन रहना भी उचित नहीं। अपने घर की गरिमा की रक्षा करना किसी के प्रति घृणा नहीं है। जिस स्थान को तुमने प्रेम और सम्मान से बनाया है, वहां अपमान को सामान्य मत बनने दो। ऐसे लोगों को भी अपने घर से दूर रखो जो तुम्हारे बच्चों के मन में गलत इच्छाएं पैदा करते हैं। उन्हें दूसरों की दिखावटी चीजों से प्रभावित करना, मेहनत के बिना धन पाने के रास्ते बताना, बड़ों की बात न मानने को स्वतंत्रता कहना, अनुशासन का मजाक उड़ाना, ऐसी बातें बच्चों के मन पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। बच्चों के मन में जो बीज डाला जाता है, वह समय के साथ वृक्ष बनता है। इसलिए उनके आसपास के लोगों का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनके लिए अच्छे शब्दों का चुनाव। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब तुम्हें समझना पड़ता है कि हर संबंध को निभाना आवश्यक नहीं, कुछ संबंधों को केवल सम्मानपूर्वक दूर रखना आवश्यक है। तुम किसी से शत्रुता मत करो, किसी को अपमानित मत करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, लेकिन अपने घर की शांति के लिए सीमाएं बनाओ। सीमा बनाना कठोरता नहीं है, ये आत्मसम्मान है। जो व्यक्ति तुम्हारी सीमा का सम्मान करता है, उसे तुम्हारे जीवन में स्थान मिल सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सीमा सुनते ही नाराज हो जाए, समझ लो उसे तुम्हारी भलाई से अधिक तुम्हारे जीवन पर अधिकार की इच्छा थी। तुम्हारे घर का सबसे बड़ा धन तुम्हारी शांति है। पैसा खोकर फिर कमाया जा सकता है, सामान टूटकर फिर खरीदा जा सकता है, लेकिन घर की शांति टूट जाए तो उसे वापस लाने में वर्षों लग सकते हैं। इसीलिए केवल इस डर से किसी को घर मत बुलाओ कि वह नाराज हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति केवल इसलिए नाराज होता है क्योंकि तुमने अपनी निजी सीमा तय कर ली, तो उसकी नाराजगी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम हर व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर को सुरक्षित, शांत और सम्मानपूर्ण रखना तुम्हारी जिम्मेदारी अवश्य है। याद रखो, अच्छे लोग तुम्हें तुम्हारे घर में स्वयं जैसा रहने देते हैं। वे तुम्हारे जीवन पर कब्जा नहीं करते, वे तुम्हारी खुशियों में प्रसन्न होते हैं, तुम्हारे दुख में तुम्हारा हाथ थामते हैं, तुम्हारी गलती पे प्रेम से समझाते हैं, तुम्हारी सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करते और तुम्हारी कमजोरी का मजाक नहीं बनाते। ऐसे लोगों को जीवन में संभाल कर रखना चाहिए। उनकी संख्या कम हो सकती है, लेकिन उनका मूल्य बहुत अधिक होता है। जो व्यक्ति तुम्हारे घर में आकर तुम्हें अपने ही परिवार से दूर करने लगे, उससे सावधान हो जाओ। जो कहे कि तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे लायक नहीं, केवल वही तुम्हें समझता है, ऐसे शब्दों में छिपी चाल को समझना आवश्यक है। सच्चा शुभचिंतक तुम्हें अपने परिवार से जोड़ता है, तोड़ता नहीं। वह गलतफहमी मिटाता है, बढ़ाता नहीं। वह प्रेम बढ़ाता है, निर्भरता नहीं। यदि कोई तुम्हें धीरे धीरे सबसे अलग करके केवल अपने ऊपर निर्भर करना चाहता है, तो ये संबंध नहीं, नियंत्रण हो सकता है। अपने जीवन में ये नियम बना लो कि घर में प्रवेश पाने से पहले किसी व्यक्ति को समय की कसौटी पर परखा जाएगा। जल्दी विश्वास मत करो, जल्दी किसी को परिवार का हिस्सा मत बनाओ। समय व्यक्ति की असलियत दिखाता है। जो आज बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, वह कल भी वैसा ही रहेगा या नहीं, ये समय बताएगा। इसीलिए धैर्य रखो। लोगों को बोलने से नहीं, उनके लगातार व्यवहार से पहचानो।
कई बार भगवान तुम्हें संकेत देते हैं कि किसी व्यक्ति से दूरी रखना बेहतर है। वह संकेत किसी बड़े चमत्कार के रूप में नहीं आता। कभी उस व्यक्ति की बातों से मन बार बार बेचैन होने लगता है, कभी उसके आने के बाद घर में अनावश्यक विवाद बढ़ने लगता है, कभी तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी निजी बातें सुरक्षित नहीं है, कभी उसकी उपस्थिति में तुम्हें अपने ही जीवन के प्रति हीनता महसूस होने लगती है। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करो। हर बेचैनी का कारण कोई रहस्यमय शक्ति नहीं होती, लेकिन मन कई बार वह देख लेता है जिसे बुद्धि स्वीकार करने में समय लगाती है। इसीलिए अपने मन की शांति को महत्व दो। यदि किसी व्यक्ति से मिलने के बाद बार बार तुम्हें अपने निर्णयों पर संदेह होता है, अपने परिवार पर संदेह होता है, अपने जीवन को लेकर भय पैदा होता है, तो थोड़ा पीछे हटकर देखो। जरूरी नहीं कि सामने वाला पूरी तरह बुरा हो, लेकिन जरूरी यह भी नहीं कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन के लिए उचित हो। किसी व्यक्ति का बुरा ना होना और उसका तुम्हारे घर के लिए उपयुक्त होना दोनों अलग बातें हैं। घर में किसे बुलाना है यह निर्णय प्रेम से करो, लेकिन विवेक को साथ लेकर। केवल रिश्तेदारी के नाम पर किसी को अपने घर की हर सीमा पार करने की अनुमति मत दो। केवल पुरानी पहचान के कारण किसी को अपनी निजी जिंदगी में अधिकार मत दो। केवल इसलिए किसी को अपना मत मान लो कि उसने तुम्हारे साथ कुछ अच्छे दिन बिताए हैं। संबंध समय के साथ बदलते हैं, लोग भी बदलते हैं, परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसीलिए अपने वर्तमान को देखकर निर्णय लो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में आकर बार बार किसी सदस्य की कमियां गिनाता है तो उसका समर्थन मत करो। वह तुम्हें उस सदस्य के खिलाफ भड़काए तो तुरंत उसकी बात पर विश्वास मत करो। परिवार के बीच गलतफहमी फैलाने वालों को यह समझना चाहिए कि घर कोई खेल का मैदान नहीं है। यहाँ लोगों के जीवन जुड़े होते हैं, भावनाएं जुड़ी होती हैं, वर्षों की मेहनत जुड़ी होती है। किसी तीसरे व्यक्ति की बात के कारण अपने अपनों से संबंध तोड़ लेना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। और यदि कभी तुम्हें ये चुनना पड़े कि किसी व्यक्ति को खुश रखना है या अपने घर की शांति बचानी है, तो अपने घर की शांति को चुनो। किसी की नाराजगी कुछ समय की हो सकती है, लेकिन घर की अशांति लंबे समय तक रह सकती है। विनम्रता से कह दो कि अभी घर में सुविधा नहीं है, अभी समय ठीक नहीं है, या निजी कारणों से मिलना संभव नहीं। हर बात का विस्तार से कारण बताना आवश्यक नहीं। तुम्हारी निजी सीमा को समझाने के लिए तुम्हें लंबा उत्तर देने की जरूरत नहीं है। मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है। इसे ऐसे लोगों की चिंता में मत बिताओ जो तुम्हारी खुशी से परेशान होते हैं। अपने घर में ऐसे लोगों को स्थान दो जिनकी उपस्थिति से मन हल्का हो, जिनकी बातों से साहस मिले, जिनके आने से परिवार के चेहरे पर मुस्कान आए, जिनके सामने तुम्हें दिखावा न करना पड़े। ऐसा संबंध बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन जब मिलता है तो उसे संभाल कर रखना चाहिए। याद रखो, घर में आने वाला हर व्यक्ति मेहमान होता है, लेकिन हर मेहमान को अपने जीवन की चाबी देना आवश्यक नहीं। आतिथ्य करो, सम्मान दो, प्रेम से मिलो, लेकिन अपनी सीमा मत भूलो। किसी का सम्मान करना और उसे अपने जीवन पर अधिकार देना अलग बातें हैं। तुम किसी से अच्छे व्यवहार के साथ भी दूरी रख सकते हो। तुम किसी को बुरा कहे बिना भी उसके आने की सीमा तय कर सकते हो। तुम किसी से शत्रुता किए बिना भी अपने घर को सुरक्षित रख सकते हो। यदि तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जिनसे दूरी बनाने की आवश्यकता महसूस होती है, तो आज से अपने मन में अपराध बोध मत रखो। हर दूरी गलत नहीं होती। कभी दूरी रिश्ते को बचाती है, कभी मौन संबंध को टूटने से बचाता है, कभी सीमाएं परिवार को सुरक्षित रखती हैं। अपने जीवन में शांति लाने के लिए तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, बस अपने दरवाजे पर विवेक का पहरा रखना है। और अंत में एक बात हृदय में उतार लो, तुम्हारा घर तुम्हारे परिवार की शरण है। यहाँ प्रेम होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, हंसी होनी चाहिए और सबसे बढ़कर शांति होनी चाहिए। जो व्यक्ति इन चीजों को बढ़ाता है उसका स्वागत करो। जो व्यक्ति इन्हें कम करता है उससे विनम्र दूरी रखो।
किसी को बुरा साबित करने की जरूरत नहीं, किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं, किसी के विरुद्ध षड्यंत्र करने की जरूरत नहीं। बस इतना समझ लो कि जीवन में हर व्यक्ति को बराबर निकटता देना आवश्यक नहीं होता। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि अपने घर की शांति की रक्षा करना स्वार्थ नहीं, जिम्मेदारी है, उसी दिन तुम्हारा जीवन बहुत हल्का हो जाएगा। तुम लोगों को खुश करने के लिए अपने परिवार की शांति का बलिदान नहीं दोगे। तुम हर मीठी बात पर विश्वास नहीं करोगे। तुम हर रिश्ते को अपनी कमजोरी नहीं बनने दोगे। तुम ये पहचानना सीख जाओगे कि कौन तुम्हारी खुशी में सच्ची खुशी रखता है और कौन तुम्हारी खुशी को देखकर भीतर से टूटता है, कौन तुम्हारे घर में प्रेम लेकर आता है और कौन अनजाने में तनाव छोड़ जाता है, कौन तुम्हारी कमजोरी की रक्षा करता है और कौन उसे हथियार बना लेता है। इसलिए अपने घर का दरवाजा बंद करने से पहले अपने हृदय का दरवाजा खोल कर देखो। वहां कौन लोग सच में तुम्हारे लिए शुभ हैं, कौन तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारे सम्मान की रक्षा करता है, कौन तुम्हारी सफलता पर प्रसन्न होता है, कौन तुम्हारी परेशानी में तुम्हारे साथ खड़ा होता है, कौन तुम्हारे परिवार को जोड़ता है और कौन धीरे धीरे तुम्हारे रिश्तों में दरार पैदा करता है। उत्तर तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। बस थोड़ी शांति चाहिए, थोड़ा धैर्य चाहिए और लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से देखने की आदत चाहिए। अपने घर को ऐसा स्थान बनाओ जहां बाहर की दुनिया की थकान आकर समाप्त हो जाए, जहां किसी को अपने दुख छिपाने की जरूरत न पड़े, जहां परिवार के लोग एक दूसरे पर विश्वास कर सके, जहां बच्चों को सुरक्षा मिले, बुजुर्गों को सम्मान मिले, पति पत्नी को समझ मिले और हर सदस्य को ये अनुभव हो कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, घर उसके साथ खड़ा है। यही घर की वास्तविक समृद्धि है और इस समृद्धि की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। जो लोग तुम्हें सच में चाहते हैं वे तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेंगे। जो तुम्हें केवल अपने स्वार्थ के लिए चाहते हैं वे तुम्हारी सीमाओं से परेशान होंगे। इसलिए जब कोई तुम्हारी सीमा देखकर नाराज हो तो तुरंत स्वयं को दोष मत देना। शायद पहली बार उसे समझ आया है कि अब वह तुम्हारे जीवन को अपनी इच्छा से नहीं चला सकता। शांत रहो, विनम्र रहो, लेकिन अपने निर्णय पर दृढ़ रहो। जीवन में बहुत से लोग आएंगे, कुछ तुम्हें प्रेम देंगे, कुछ सीख देंगे, कुछ अनुभव देंगे, कुछ तुम्हें सावधान करेंगे और कुछ तुम्हें यह सिखा कर जाएंगे कि हर व्यक्ति को अपना मान लेना बुद्धिमानी नहीं। किसी से मिले अनुभव को अपने हृदय में विष मत बनने दो, उससे सीख लो और आगे बढ़ो। जिसने विश्वास तोड़ा उसके कारण हर व्यक्ति पर अविश्वास मत करो। जिसने तुम्हारा नुकसान किया उसके कारण अपने भीतर कठोरता मत भरो। बस इतना करो कि अगली बार विश्वास करने से पहले व्यक्ति को थोड़ा अधिक समय दो। तुम्हारे घर में कौन आएगा ये केवल दरवाजे का निर्णय नहीं है, ये तुम्हारे मानसिक संसार का निर्णय है। इसीलिए सोच समझकर लोगों को अपने निकट लाओ। ऐसे लोगों को चुनो जिनके साथ बैठकर तुम्हें स्वयं को छोटा न करना पड़े, जिनके सामने अपनी खुशियां छिपानी न पड़े, जिनके सामने अपनी परेशानी बताने में डर न लगे और जिनकी मौजूदगी में तुम्हारे परिवार का सम्मान सुरक्षित रहे। ऐसे लोग ही जीवन की वास्तविक संपत्ति हैं। जब घर में शांति हो तो उसे संभाल कर रखो। जब परिवार में प्रेम हो तो उसकी रक्षा करो। जब विश्वास हो तो उसे सस्ता मत होने दो। जब कोई सच्चा व्यक्ति मिले तो उसे केवल इसलिए दूर मत करो कि दुनिया में कुछ लोग गलत निकले। विवेक का अर्थ ये नहीं कि सभी से डरना शुरू कर दो। विवेक का अर्थ है सही व्यक्ति को पहचानना और गलत व्यक्ति से उचित दूरी रखना। इस संसार में हर चेहरा पढ़ना संभव नहीं, लेकिन समय सबकी कहानी खोल देता है। इसीलिए जल्दी निर्णय मत लो, जल्दी विश्वास मत करो और जल्दी किसी को अपने घर का हिस्सा मत बनाओ। समय को अपना साथी बनाओ। व्यक्ति को उसके व्यवहार में देखो। वो तब कैसा होता है जब उसे तुमसे कोई लाभ नहीं चाहिए। वो तब कैसा होता है जब तुम उससे आगे निकल जाते हो। वो तब कैसा होता है जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं होता। इन्हीं क्षणों में असली चरित्र दिखाई देता है। और यदि तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारे घर में
किसी व्यक्ति की उपस्थिति से शांति कम हो रही है तो स्वयं से एक प्रश्न पूछना, क्या यह संबंध तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ा रहा है या तनाव? क्या इससे परिवार मजबूत हो रहा है या कमजोर? क्या इससे विश्वास बढ़ रहा है या संदेह? क्या इससे सम्मान बढ़ रहा है या अपमान? इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें बहुत कुछ समझा देंगे। अपने घर की रक्षा करो, लेकिन अपने हृदय को छोटा मत करो। लोगों को क्षमा करो, लेकिन हर व्यक्ति को फिर से वही अधिकार मत दो। भूल जाओ, लेकिन अपनी सीख मत भूलो। प्रेम करो, भूल जाओ, प्रेम करो, लेकिन अपनी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। संबंध निभाओ, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। और सबसे बढ़कर अपने घर को उन लोगों के लिए सुरक्षित रखो जिनके लिए तुम्हारा घर सच में प्रेम का स्थान है, स्वार्थ का नहीं। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी भूल ये होती है कि हम केवल इसलिए किसी व्यक्ति को अपने घर में आने देते हैं क्योंकि वह हमारे साथ किसी पुराने संबंध से जुड़ा हुआ है। हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, यदि मिलने से मना कर दिया तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, यदि घर आने से रोक दिया तो संबंध खराब हो जाएगा। लेकिन क्या कभी तुमने यह सोचा है कि दूसरों की नाराजगी से बचने के लिए अपने घर की शांति खो देना कितना बड़ा नुकसान है? संसार में ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर व्यक्ति को तुम्हारे जीवन में बराबर स्थान देना ही पड़ेगा। कुछ लोगों के साथ केवल नमस्कार तक का संबंध अच्छा होता है, कुछ के साथ थोड़ी बातचीत पर्याप्त होती है, कुछ के साथ मित्रता ठीक रहती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें अपने जीवन की देहरी तक सीमित रखना ही बुद्धिमानी है। संबंधों की दूरी तय करना घमंड नहीं है, देश संबंधों की दूरी तय करना घमंड नहीं है, बल्कि अपने जीवन के मूल्य को समझना है। जो व्यक्ति तुम्हारी शांति की कीमत नहीं समझता, उसे अपनी शांति पर अधिकार देना आवश्यक नहीं है।